इनसे मिलिए। इनका नाम है चिंटू जी और इनका एक बड़ा सपना है, इन्हें चांद पे जाना है। एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि आज तो चांद पे जाके ही रहूंगा। पूरे जोश के साथ उन्होंने बाइक स्टार्ट की, रास्ते पर उतरे और चलने लगे। हम सब यह देखकर हंसते हैं कि अरे बाइक से चांद पर जा सकते हैं क्या? क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम्स है। एक तो दिशा गलत है, सड़क पर दौड़ने से आप अंतरिक्ष नहीं पहुंचते, और दूसरा साधन गलत है, बाइक से चांद पे नहीं जा सकते। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम और आप चिंटू जी से अलग हैं, या हम भी जीवन में किसी गलत दिशा में गलत साधन को लेकर खुशियां ढूंढ रहे हैं? एक कहानी सुनिए। यह किसी और की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी है। जब आप छोटे थे, शायद 8-10 साल के, तब दोस्तों के साथ खेलने पर कितनी खुशी होती थी। नानी के घर जाना होता था तो कितना उत्साह होता था। रात को माँ की गोद में सिर रखकर सो जाते थे। लाइफ सिंपल थी और आप खुश थे। फिर बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, नौकरी आई, सैलरी बढ़ी, घर बड़ा हुआ, गाड़ी आई, हर साल कुछ ना कुछ मिला। लेकिन एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से जवाब दीजिए। क्या आप आज उतने ही खुश हैं जितने बचपन में थे? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। और यही वो पैराडॉक्स है जिसे आज हम समझेंगे। बचपन में जो खुशी थी वो अभी कहाँ गई? चलिए एक काम करते हैं, आज कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं खुद से। तो पहला सवाल है, क्या आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं? हाँ या नहीं? दूसरा सवाल है, क्या आप जीवन में समृद्ध होना चाहते हैं? हाँ या नहीं? और तीसरा सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि यह सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे, कंटिन्यूटी में रहे? ऑब्वियस है, इन तीनों सवालों का जवाब हाँ ही होगा। मेरा भी, आपका भी, हम सबका। क्योंकि यही तो हम जीवन में चाहते हैं, सुख, समृद्धि और उसकी निरंतरता। लेकिन अब जरा रुकते हैं और दिशा बदलते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, अब सवाल यह है कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। तो ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप सच में सुखी हैं? क्या आप भीतर से समृद्ध महसूस करते हैं? और क्या आपका सुख और समृद्धि लगातार बनी रहती है? थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर खुद को जवाब दीजिए। सेल्फ एनालिसिस के बाद शायद आपने ये महसूस किया होगा कि पहले 3 सवाल पर आपका हाँ कितना मजबूत और भरोसे से भरा था। लेकिन जब वही सवाल आपकी वर्तमान स्थिति पर आए, तो वही हाँ अब उतनी मजबूती से नहीं निकलती। कहीं ना कहीं आवाज धीमी पड़ जाती है और यहीं से हमें समझ आता है, कुछ तो है जो हमारी चाहत और हकीकत के बीच में मेल नहीं खा रहा। और जो ये हमारी चाहत और हकीकत के बीच में अंतर है, असल में यही हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ है। हम जो चाहते हैं और जो जी रहे हैं, इन दोनों के बीच का ये गैप ही हमारे अंदर बेचैनी, तनाव और असंतोष पैदा करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये गैप कम नहीं हो रहा, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। उम्र बढ़ रही है, गैप बढ़ रहा है। जॉब भी मिल गई है, फिर भी ये बढ़ रहा है। सैलरी बढ़ती जा रही, फिर भी ये कम नहीं हो रहा है। हम पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास पहले से ज़्यादा सुविधाएं हैं, फिर भी ये गैप बढ़ता ही जा रहा है और हमारे अंदर का खालीपन भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। जबकि हमने पढ़ाई, कैरियर, नौकरी सब कुछ इस उम्मीद से शुरू किया था कि एक दिन हमारी चाहत और हकीकत एक हो जाएगी, ये दूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन आज सच्चाई ये है कि हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, ये दूरी उतनी ही खिंचती जा रही है। ऊपर से देखने पर तो यही लगता है जैसे जीवन धीरे धीरे सुख से दुख की ओर जाने की यात्रा बन गया हो। लेकिन क्या ये सच है? या फिर सच यह है कि हमारी दिशा ही कहीं गलत है और हम जिन साधनों से सुख पाना चाहते हैं, वो ही हमें उस तक पहुंचा नहीं पा रहे? शायद समस्या जीवन में नहीं है, समस्या हमारे चुनने के तरीके में है। कोई ना कोई वजह तो है कि एक गांव का किसान है जो कम पढ़ा लिखा है, कम कमाता है, वो रात को चैन से सो पाता है, और एक शहरी मैनेजर जिसके पास बड़ी डिग्री है, पैसा है, आरामदायक गद्दा है, एसी फुल है, फिर भी वो रात को चैन से नहीं सो पाता। तो आइए इसके कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं, और यही आज के वीडियो का कोर है। चलिए एक गाय का उदाहरण लेते हैं। एक गाय है, जैसे ही उसे पेट भर खाना मिलता है, बैठने की जगह मिलती है, बस उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। वो आराम से जुगाली करती है, संतुष्ट, शांत और खुश। अब एक इंसान को लीजिए,
उसे खाना मिला, घर मिला, पैसे मिले, क्या वो संतुष्ट हो गया? देखिए क्या होता है उसके दिमाग में। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, कल मैं उसे देख लूंगा, इतनी मेहनत की पर पहचान नहीं मिली, पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, सुविधा मिलते ही नई चिंता शुरू। इंसान के लिए सुविधाएं जरूरी हैं लेकिन काफी नहीं। तो सवाल उठता है कि अगर सिर्फ सुविधाएं ही काफी नहीं है तो इंसान को खुश रहने के लिए और क्या चाहिए। चलिए, मैं एक थोड़ा मुश्किल लेकिन एक सच्चा सवाल आपसे पूछूंगा। आपके परिवार में जो भी दुख या टेंशन का कारण है, वो सुविधाओं की कमी की वजह से ज़्यादा है या फिर संबंध और रिश्ते खराब होने की वजह से ज़्यादा है? अगर आंसर में डाउट है तो चलिए मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। हम एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं भारतीय परिवारों के I पिछले got 20-25 it. साल का। Great पहले घरों में move, साइकिल हुआ buddy. करती थी, You अब win उसकी जगह this मोटरसाइकिल round. और कार आ गई। Excellent लैंडलाइन हुआ job. करते थे, आज स्मार्टफोन टैबलेट है। टीवी ब्लैक एंड वाइट था, आज अल्ट्रा एचडी एलईडी टीवी है। एसी आया, ओटीटी आया, मतलब सुविधाएं बढ़ी। लेकिन क्या उसी अनुपात में हमारे परिवार में प्यार बढ़ा, शांति बढ़ी, आपसी समझ बढ़ी, या फिर सच्चाई कुछ और है? झगड़े बढ़ रहे हैं, तनाव बढ़ रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। अगर ईमानदारी से देखें तो हमारे जीवन के ज्यादातर दुख सुविधाओं की कमी से नहीं, संबंधों के बिगड़ने से पैदा होते हैं। रिश्तों में दूरी, एक दूसरे को ना समझ पाना, अपेक्षाएं, अहंकार, संवाद की कमी, यही हमें भीतर से सबसे ज्यादा दुख देते हैं। लेकिन अजीब बात देखिए, जिस चीज से दुख पैदा हो रहा है उस पर हमारा सबसे कम समय जाता है, और जिस चीज को हम समाधान मान बैठे हैं, यानी सुविधाएं, पैसा, वस्तुएं, उसी पर हमारी पूरी ऊर्जा लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने मान लिया है कि एक बार पैसा और सुविधाएं आ जाए तो संबंध अपने आप ठीक हो जाएंगे? लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर घरों में सबसे ज्यादा शांति होती। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जैसे-जैसे सुविधाएं बढ़ती हैं, वैसे-वैसे दिलों की दूरियां भी साथ-साथ बढ़ जाती हैं। जरा अपने पिछले हफ्ते, पिछले महीने या पिछले 1 साल को याद करके देखिए और फिर ईमानदारी से खुद से पूछिए, हमने कितना समय इस बात को समझने में लगाया है कि हमारे रिश्ते बेहतर कैसे हों, संबंध आखिर क्या होते हैं, और घर में जो कम्युनिकेशन गैप बन रहा है उसे कैसे ठीक किया जाए, एक दूसरे को बेहतर कैसे समझा जाए? क्या हमने सच में इसके लिए समय निकाला, या फिर हमारा ज्यादातर समय और ऊर्जा सिर्फ इस चीज में चली गई कि पैसा कैसे आए, सुविधाएं कैसे बढ़े और चीजें कैसे इकट्ठी हों? अगर शांत होकर देखें तो शायद जवाब साफ दिखाई देगा। हमने अपना ज्यादातर प्रयास सुविधाओं के संग्रह में लगाया है, जबकि हमारे सबसे बड़े दुख की जड़ अक्सर संबंधों की उलझन होती है। तो अगर हमें सच में सुखी होना है तो सबसे पहला कदम होगा सही दिशा को पहचानना। और वो सही दिशा क्या है? वो सही दिशा है संबंध के महत्व को और संबंध के विज्ञान को समझना। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी एक बात है, यह पहचानना कि शायद अभी हम गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। हमने मान लिया है कि बस सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो खुशी और अच्छे रिश्ते अपने आप आ जाएंगे, जबकि सच्चाई यह है, सुविधाएं जरूरी हैं लेकिन वे अच्छे संबंधों की गारंटी नहीं है। और जिस दिन हमारी दिशा सही हो जाती है, उस दिन हमारे प्रयास भी सही जगह लगने लगते हैं। उसी दिन से संभावना बनती है कि हम अपने असली लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने समझा कि हम सब जीवन में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं और चाहते हैं कि ये हमेशा बनी रहे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल शायद ये रही है कि हमने सुख को सिर्फ सुविधाओं से जोड़ दिया, जबकि इंसान को सिर्फ चीजें नहीं चाहिए, उसे समझ चाहिए, अपनेपन वाले संबंध चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनके साथ वो बिना डर, बिना दिखावे के जी सके। और शायद इसलिए आज सुविधाएं बढ़ने के बाद भी अंदर का खालीपन खत्म नहीं हो रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस पल इंसान ये पहचान लेता है कि उसकी दिशा गलत थी, उसी पल से उसकी सही यात्रा शुरू हो जाती है। और हो सकता हो आज का ये वीडियो आपके जीवन की उसी नई शुरुआत का पहला कदम हो। याद रखिए, गलत दिशा में तेज भागने से कोई मंजिल नहीं मिलती, और सही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा और सही साधन भी जरूरी होते हैं। चिंटू जी चांद तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि उनका सपना गलत नहीं था,
उनका तरीका गलत था। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे सिर्फ लाइक करके मत जाइए। आज एक छोटा सा प्रयोग करिए। घर जाइए और किसी एक अपने इंसान से बिना उसे बदलने की कोशिश किए सिर्फ दिल से बात करिए, उसे सुनिए, समझने की कोशिश करिए और फिर कमेंट में बताइए आपने किससे बात की और आपको कैसा महसूस हुआ। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों संबंधों की प्रायोरिटी सुविधाओं से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जीवन में इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आखिर हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जीवन को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बातचीत आप मिस ना करें। क्योंकि यकीन मानिए, अगली वीडियो सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि आपकी सोच बदल देने वाली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।